कैलाश विजयवर्गीय मंत्री, सांसद, इन सबको क्यों उतारना पड़ा चुनाव में? मेरे जो अच्छे मोहरे हैं मैं उनका उपयोग करता यानी मोहरा, आपने कैलाश विजयवर्गीय को मोहरा बना दिया, यानी मोहरा है कैलाश विजयवर्गीय। सर आपने खुद कहा सर ये गलत बात। आपने खुद कहा मोहरे उतार दिए, मोदी जी ने मोहरे। नहीं, ये आप ये जो है ये क्या सीन चल रहा है मध्य प्रदेश में? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। लाडली बहना तो चला दिया, लेकिन जो 300 रुपए जीरा था यार, 850 रुपए, 900 रुपए किलो जीरा हो गया। बताइए 25 पैसे की माचिस आज 5 रुपए की खरीदना पड़ता है। जहाँ जाते हैं 2000 लगेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं मध्य प्रदेश में हूं। जिस जगह मैं ये खड़ा हूं बहुत इम्पोर्टेंट विधानसभा है। आप देख रहे होंगे अमरपाटन, यहाँ के राज्य मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीती थी। पहले सतना जिला आता था, लेकिन चुनाव से पहले एक के बाद एक करके मध्य प्रदेश में कई नए ज़िले बनाए गए। तो जो नए ज़िले बनाए गए उसमें ये मैहर ज़िले में ये सीट आई, लेकिन अभी चूँकि नया बनाया, परसीमन नहीं हुआ। तो ये सीट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ चुनाव फंसा हुआ है। यहाँ पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तीनों ने बहुत, मैं कह सकता हूँ तीनों का बड़ा कड़ा मुकाबला था। यहाँ पे तीनों में बहुत जोर था कि किसका आ जाएगा। और ये सीट 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 15 उम्मीदवार रहे थे, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय था। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे रामखिलावन पटेल, उनके खाते में 59,836 वोट आए। कांग्रेस के राजेंद्र कुमार सिंह को 56,000 वोट मिले, लेकिन यहाँ मायावती ने पासा पलट दिया था। बहुजन समाज पार्टी ने 37,000 वोट हासिल किए थे और मामले को पेचीदा फंसा दिया गया था। और बीजेपी केवल 3,700 वोटों से जीती थी। लोग कहते हैं अगर मायावती यहाँ पे नहीं होती, बसपा का प्रत्याशी नहीं होता, तो भाजपा को चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता। इस बार ये सीट इसलिए फंसी है कि यहाँ पे जो राज्य मंत्री हैं रामखिलावन पटेल, उनका ज़बरदस्त विरोध है। और विरोध यहाँ तक पहुँच गया कि जब जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ पे पहुँची तो मंत्री जी रामखिलावन पटेल से नाराज लोगों ने इस कार्यक्रम से दूसरी जगह दूर जाके अपना एक कार्यक्रम स्थल बना लिया। वहाँ पे नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं इस समय मध्य प्रदेश के, उनका स्वागत किया गया, उनको ज्ञापन सौंपा गया। और इसमें 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके धर्मेंद्र सिंह तिवारी और काफ़ी सारे नेता थे। इन जो फोटो लगे थे वहाँ पे राज्य मंत्री जो विधायक हैं उनकी कोई फ़ोटो तक नहीं लगी थी मंच पर। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं और कुछ स्थानीय लोग हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या हाल है इस विधानसभा का। आपका नाम क्या है? ये लोग चूड़ामणि सिंह कहते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए दादा। मुझे चूड़ामणि सिंह कहते हैं लोग। चूड़ामणि जी, आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, किस पद पर हैं? जी हाँ, मैं पदाधिकारी हूँ, पिछड़े मोर्चे से जिला मंत्री हूँ मैं, और मैं पूर्व में सांसद प्रतिनिधि के रूप में भी रह चुका हूँ, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। लगभग मैं आज 30 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जो भी पार्टी के द्वारा दायित्व सौंपे जाते हैं बाखूबी उनका निर्वाह करता हूं। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं आप। तमाम प्रत्याशी घोषित हो गए, लेकिन ये अमरपाटन विधानसभा इतनी इम्पोर्टेंट विधानसभा, लेकिन यहाँ पे घोषित नहीं हुआ। राज्य मंत्री थे, जब जन आशीर्वाद यात्रा आई नाराज थे लोगों ने, अलग धाड़ा बना लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लोग नाराज नहीं थे, कोई अलग धाड़ा नहीं बना था। सवाल ये जरूर होता है कि जब चुनाव आता है सबकी मनो इच्छाएं होती है और वो कैंडिडेट के रूप में अपनी दावेदारी पेश करते हैं। तो अभी तक यहाँ पे जबकि मंत्री हैं उनका नाम, इतनी लिस्ट आ गई, यहाँ पे नाम घोषित क्यों नहीं हुआ उनका? नहीं, कोई अमरपाटन विधानसभा के राज्य मंत्री जी का नाम नहीं रोका गया है। भारतीय जनता पार्टी की अभी लगभग 39 सीटों में की घोषणा नहीं हुई है, उसमें से एक अमरपाटन विधानसभा भी है। और अमरपाटन विधानसभा तो सदैव पहचीली विधानसभा मानी जाती है। और मुझे तो ध्यान है कई बार यहाँ तक हुआ है कि जितने दावेदार होते हैं उनके फॉर्म भरवा दिए जाते हैं और सिंबल बाद में निकालते समय तक आते हैं और कैंडिडेट वही होता है जिसका सिंबल आता है।
लेकिन मंत्री को भी अगर सिंबल नहीं दिया जाएगा, चुनाव प्रचार शुरू हो गया, शबाब पे आ गया और मंत्री तक को सिंबल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कई मंत्री बाकी हैं, कोई एक राजमंत्री भर थोड़ी बाकी है कि हमारे अमरपाटन विधानसभा से बाकी हैं। हमने तो देखा है कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी से कई मंत्री बाकी हैं और वो मंत्रियों की सीटें जो है घोषित नहीं हुई। जब भी चौथी लिस्ट घोषित होगी ये भी हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको क्या लग रहा है, इलाके के लोग राम खिलावन पटेल से नाराज बताए जाते हैं, टिकट किसको मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। अपनी अपनी दावेदारी है, अपना अपना सभी लोग दाव पेच खेलते हैं। चुनाव की टिकट की घोषणा होने के बाद सभी कार्यकर्ता एक साथ होंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। बहुत अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, ऐसा है कि अभी तक हमारा वो केंद्रीय नेतृत्व तो ये बात नहीं कह पाया है कि मैं किसको मुख्यमंत्री के रूप में। कंफ्यूज क्यों है केंद्रीय मोदी? नाराज क्या है? कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। मोदी नाराज निपटाना चाहते हैं शिवराज को? बिल्कुल नहीं, बहुत चर्चा है इस बात की। ये सब फिजूल की बातें हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम चौथी सूची में नहीं, ये ठीक बात है, होना चाहिए। शिवराज जी के लिए कोई एक विधानसभा महत्व थोड़ी रखती है। शिवराज सिंह का नाम चौथी सूची में, वो ठीक बात है, उनके लिए तो हर समय नाम ही नाम। मोदी उनका नाम नहीं लेते मंच पर। लेते हैं, ये सब कंफ्यूज। हमने नहीं सुना कि चुनावी महाजन में ये माननी आप शुरू के रैलियों में कहीं नाम नहीं लेते। माननी जी, मैं मान सकता हूँ कि आपको कहीं सुनने में धोखा हुआ हो या कि मुझे ही हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमारे पार्टी का उच्च नेतृत्व जो है सभी को सामने। कैलाश विजयवर्गीय मंत्री, सांसद, इन सबको क्यों उतारना पड़ा चुनाव में? देखिए क्या होता है, मुझे महाभारत की एक बात याद आती है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि रथ हाँकबे दाव बतौबे अस्त्र गहे ना शस्त्र उठौबे, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्होंने चक्र सुदर्शन का उपयोग किया। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे मोदी ये चक्र चला रहे हैं। अगर मुझे लग रहा है कि मेरी ये सीट हारी हुई है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफीट हो रहा हूँ, मेरे जो अच्छे मोहरे हैं मैं उनका उपयोग करूँ। यानी मोहरा, आपने कैलाश विजयवर्गीय को मोहरा बना दिया, यानी मोहरा है कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय हमारे वरिष्ठ हैं, आपने मोहरा बता दिया। नहीं सर, आपने खुद कहा सर, ये गलत बात। आपने खुद कहा मोहरे उतार, मोदी जी ने मोहरे। नहीं, ये आप ये जो है, ये तो रही बात उलझाने की। नहीं, मैं उलझा नहीं रहा। आप प्रवक्ता हैं, अच्छे व्यक्ति। नहीं, हम तो बात कर रहे हैं, आपने मोहरे उतार दी ना। नहीं, विजयवर्गीय जी मोहरा नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते। आपको क्या लग रहा है दादा, चुनाव अभी आता हूँ आपके पास में भी। दादा, चुनाव चल रहा है मध्य प्रदेश में, बहुत पीक पे। आपका क्या मानना है? सब बढ़िया है। क्या लग रहा है, कौन किसका पलड़ा भारी है? समय तो हम नहीं बता सकते भाई। आपका मन किधर ज्यादा है? हम तो केंद्र में तो मोदी को देंगे, और राज्य में? अब राज्य में देखा जाएगा। के राज्य में देखा जाएगा। हाँ। केंद्र में मोदी तय है और राज्य में देखा जाएगा। हाँ। मामला गड़बड़ है, इसका मतलब गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्या क्या कमी हो गई शिवराज? गड़बड़ ये हो गया कि खरमसेड़ा में जो है, हाँ। तो सब हम लोग देते थे, एक जातिवाद नहीं था। तो एक ब्राह्मण को भोजन करवा के पटेल लोग वहाँ मारे हैं और वहाँ भोजन करवाए हैं, इससे जो है मामला गड़बड़ हो गया है। अच्छा, हाँ। तो फिर वो जो पटेल मारे गए हैं और यहाँ के मंत्री जी भी पटेल थे। हाँ, और उसी समय वहाँ का उद्घाटन चल रहा था। अच्छा। पावर हाउस का खरमसेड़ा में बना है अभी। अच्छा। उसी दिन की घटना है। यानी पटेल लोगों ने मार दिया ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण सब गड़बड़ कर दी ना। तो पंडित लोग कांग्रेस में चले गए। कुछ देते थे, कुछ आधे यहाँ भाजपा में, आधे कांग्रेस में बटे हुए थे। तो मामला कुछ तो गड़बड़ हो गया। दादा, क्या नाम है आपका? दीपक तिवारी। दीपक जी, पंडित जी, जी, क्या सीन चल रहा है मध्य प्रदेश में? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए मतलब कांग्रेस आना चाहिए। एक ही एक तरफा राज्य नहीं होना चाहिए सर। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अंतर्वर्ती होना चाहिए। देखिए, पलटते रहना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए। जी। अच्छा, आपको इस सरकार में क्या लगता है कि क्या क्या कमियां रही जिसकी वजह से आप कह पा रहे हैं? सरकार कोई भी आएगी वो अपना जेब भरेगी। अंतर्वर्ती होगा तो थोड़ा बहुत पब्लिक का भी काम सुनेगा। एक ही शासन सत्ता रहेगी कि सत्ता रहेगा तो किसी को सुनता नहीं है। इन 5 सालों में पब्लिक की कम सुनी गई। सर, मैं आज 5 साल की बात नहीं करता, आज 20 साल से सर भाजपा की सरकार है सर, लगातार है। तो बदलाव होना चाहिए सर, लगातार है सरकार की, बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान पिछड़ी जाति से आते हैं और उनकी बहुत उपेक्षा की गई दिल्ली ने।
मैं उपेक्षा की बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सत्ता परिवर्तन होना चाहिए सर। सत्ता परिवर्तन, आपको क्या लगता है आपके संगी साथी मान रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा? हमारा मानना तो यही है, हमारे ग्रुप का भी मानना यही है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं ऐसे विधानसभा के, उनके प्रति लोगों की नाराजगी बहुत देखने को मिली है, कारण क्या है? अब ऐसा है कि देखिए कि जो शासन में होगा तो विरोध तो उसी को होगा ना, जो शासन में होगा विरोध होगा। तो ये कौन जानता है। हाँ सही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताजी हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी में नेताजी के दोस्त हैं। आपका नाम क्या है? नारेंद्र यादव। तो जो नेताजी जिंदाबाद कहेंगे वही आप जिंदाबाद कहेंगे? अब साथी ना मने जहाँ रहते इकट्ठे ना साथ ही रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। ये तो 30 साल से बीजेपी में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय मोहरा है। आप भी मानते हैं मोहरा है? अरे आप डर क्यों रहे हैं? आप कह दिए डरने तो की कह क्या बात दिए, है? कह दिए तो डरना को कुछ है ही नहीं। हम प्रजातंत्र के निवासी हैं, प्रजातंत्र में वास करते हैं, किसी से डरने की बात नहीं है। रही बात यह है कि हमारे अच्छे कैंडिडेटों में हमारे अच्छे शीर्षज्ञ नेता हैं, वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के शायद है कि केंद्रीय कार्य समिति में मंत्री पद के दायित्व पर हैं। और कैलाश विजयवर्गीय तो कई प्रदेशों में स्टार के रूप में जाकर के काम किया। और ठीक बात है, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? संजय कुमार नामदेव। क्या नाम है? संजय कुमार नामदेव। संजय कुमार नामदेव। मेरा नाम भी संजय है। मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं लखनऊ से आया हूँ। क्या करते हैं आप? हम सब्जी का ठेला लगाते हैं। सब्जी का ठेला लगाते हैं, वेरी गुड। क्या लग रहा है इस बार किसका जोर ज़्यादा है? अभी होगा, लहर तो आ रही है कांग्रेस में ही ये साल। लहर सत्ता भी चेंज होना चाहिए ना। सत्ता चेंज होना चाहिए। क्या चीज़ परेशानी क्या नजर आती है? आप सब्जी का ठेला लगाते हैं, गरीब हैं, और परेशानियाँ आपको ज़िंदगी में क्या आ रही है? परेशानियाँ ये पढ़े लिखे तो ज़्यादा है नहीं, और आप भी आ जाइए, अब आपसे कहीं भी आज की डेट में पहुँच है नहीं कि हम भी जाते हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं, तो क्या करें? क्या क्या रोज़मर्रा के जीवन में क्या परेशानी आती है? परेशानियाँ हो गया, अभी काम धंधे तो है नहीं, इधर कंपनी वम्पनी तो है नहीं कि हम लोग काम करने जाएं, अपना खुद का ठेला लगाते हैं थोड़ा बहुत, यही। आपको क्या ये क्यों लग रहा है कांग्रेस की लहर आ रही? लोग कांग्रेस की बात क्या ज़्यादा करते हैं? नहीं है, अभी क्या है कि हो गया, अभी इतने दिन हम बहुत देख चुके हैं ये भी सत्ता अपना बीजेपी का। अभी हम लोग पहुँच गया, राशन कार्ड भी बनवाने जाते हैं तो बोलते हैं बन जाएगा, आज तक अभी बना नहीं। जी साहब, पंडित जी बताइए। सर, जो ये सरकारें हैं जो फ्री की रेवड़ी देती हैं, अगर फ्री की रेवड़ी कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मेरा सभी सरकार से अनुरोध है, विनम्र सादर अनुरोध है कि फ्री की ये रेवड़ियाँ जो बांटती है इसको बांटना बंद करे, चाहे किसी की वो दो, चाहे वो। तो ये तो पैसा गरीब को मिल जाता है, मान लो गैस का सिलेंडर मिल गया, राशन मिल सर गया। आज मान लीजिए जैसे लाडली बहना चला दिया, लाडली बहना तो चला दिया, लेकिन जो 300 रुपये जीरा था यार, 850 रुपये 900 रुपये किलो जीरा हो गया। बताइए, 60 रुपये दाल थी, आज 150 रुपये दाल मिल रही है। 25 पैसे की माचिस आज 5 रुपये की खरीदना पड़ता है। महंगाई को आसमान में ले जा रहे हैं, हमको तिनका दे रहे हैं। तिनका अपना न दें, महंगाई को कंट्रोल में करें। मतलब आपको लग रहा है कि इधर लाडली बहना शुरू करी और उधर महंगाई बढ़ा दी? कोई भी सरकार हो सर, कोई भी सरकार हो, जो सरकार आती है वो फ्री की रेवड़ियाँ जो बांटती हैं, फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांटे। हमारा विनम्र निवेदन है सभी सरकार से। बिल्कुल ठीक बात कर, फ्री की रेवड़ी नहीं बांटे, आपको लगता है? सही बात है ना सर। तो आपको तो फ्री में गैस का सिलेंडर मिलता होगा? हमको नहीं मिलता, हमारा आज तक एक राशन कार्ड नहीं बना, तो अब क्या है, जहाँ जाते हैं 2000 लगेगा तुम्हारा काम हो जाएगा। अब क्या करें, पहले 2000 दे के अपना पेट पाले। मोदी जी तो कहते हैं कि सबको सिलेंडर दे दिया, सबको घर दे दिया। तो जब वहाँ आज की डेट में हमारी पहुँच है तो अपना काम होगा, नहीं है पहुँच तो भाई हाँ 4 रोज में हो जाएगा काम, हो गया। फिर चौथे रोज गए तो फिर बोलेंगे 1 हफ्ता बाद हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी तो कहते हैं बड़ी ईमानदारी से हम सरकार चला रहे हैं। अब सरकार उन्हीं के लिए जो पहुँच वाले हैं, हमारे लिए क्या, हमको तो रोज गए अब चले आए, गए और चले आए। गरीब आदमी के लिए सरकार नहीं है। गरीब आदमी खाली वोट के टाइम में पहचाने जाते हैं। ये संजय नामदेव है। क्या नाम है आपका? संजय मिश्रा। अरे ये भी संजय, मैं भी संजय और आप भी संजय मिल गए, 3 संजय। देखिए ये क्या संयोग है, देखिए ये भी संजय, ये भी संजय और ये भी संजय। क्या करते हैं संजय जी आप? मैं किसानी करता हूँ। आप खेती करते हैं, आप बड़े काम के आदमी हैं। क्या लग रहा है सरकार का? हो गया सरकार का, क्या लग रहा है सरकार को? हम ये कह रहे हैं कि सरकार
सरकार हमें कुछ न दे, सरकार हमें स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा, बिजली इतना दे दे, हमको कुछ न चाहिए सरकार से। बात बिल्कुल ठीक बात है। हैं, हमको कुछ न चाहिए, न पैसा चाहिए उससे, न कुछ चाहिए, और न ये जो माफ़ी फलाना ढिमाका, तो हम लोग तो जेल में जा रहे हैं, किसान जेल में जा रहे हैं यहाँ मध्य प्रदेश में। भाई कर्ज माफ़ करने के लिए बोला, अभी तक नहीं हुआ और डिफाल्टर हो गए हम लोग। अब डिफाल्टर हो गए कि खेती सब सुखा गई है, कोई देखने वाला नहीं है। पटवारी आया, गश्त किया, किसानों के लिए कुछ नहीं, न पानी के बिना सब सूख गई खेती। तो ये तो इतनी घोषणा करते हैं कि हमने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी, मोदी जी कहते हैं। हाँ, आमदनी दुगनी नहीं करनी, किसानों को ख़त्म कर दिया। किसान ख़त्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो मंच से बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो ये सच नहीं है। ये नहीं है। 5 एकड़ मेरे पास ज़मीन है, आज के डेट में एक दाना होने वाला नहीं है, पानी नहीं है। बोर कराया हूँ 2 कर्जा लेके हैं, और पानी भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। मध्य प्रदेश में इतना सुनते थे तारीफें, शिवराज सिंह चौहान मंच पे। तो झूठ बोलने की मशीन है, शिवराज सिंह चौहान हाँ, झूठ बोलने की मशीन है। ये जो योजनाएं लागू कर रहे हैं, लक्ष्मी योजना और अरे लक्ष्मी पश्चिमी न चाहिए कुछ, हमको सिर्फ ये चाहिए स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये किसान के लिए मतलब पानी दे, पानी ले आए। अब जब चुनाव आता है तो नहर नप रही है, कुछ नहीं होने वाला। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में बदलाव होगा। बदलाव मतलब कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या नाम है? आदर्श पांडे। आदर्श पांडे। कैसा लगता है, अभी नौजवान हो, कितने साल के हो? अभी 17 साल का हूँ। अगले साल वोट देने की उम्र हो जाएगी। यस सर। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? सर लगती तो भाजपा अच्छी। लगती तो भाजपा अच्छी है। यस सर। और वोट जो पहला दोगे तो किसको दोगे? भाजपा को। भाजपा। क्यों लगती है अच्छी भाजपा अच्छी? सर मोदी। मोदी। और यहाँ पे भी वही उसी के लिए। उसी के लिए सब लोग बीजेपी को, सब लोग टोटल। कौन? इधर आओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 12th में है। 12th में? आप भी 12th में हो? क्या नाम है आपका? आदित्य शुक्ला। आदित्य शुक्ला जी। कितने साल के हो? मैं यही 16-17 साल का। अगले साल वोट दोगे? हाँ देंगे। किसको दोगे? कांग्रेस। ये बीजेपी को देंगे, आप कांग्रेस को दोगे जी। आप कांग्रेस को क्यों दोगे? यहाँ के क्षेत्र में बीजेपी का काम सही नहीं है ना, ऊपर सही है पर यहाँ सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है। कांग्रेस आएगी तो सही करेगी। जी। कांग्रेस में कौन नेता सबसे अच्छा लगता है? राजेंद्र सिंह यहाँ के नेता। और दिल्ली का कौन नेता अच्छा लगता है? दिल्ली ऊपर की सरकार सही है, यहाँ की सरकार में यहाँ की उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सरकार का। मतलब मध्य प्रदेश में मेन यहाँ की मतलब पाटन क्षेत्र की सरकार हुई है। तो ये यहाँ का जो मैं खड़ा हूँ अमर पाटन विधानसभा में, आपने सुना अलग अलग मत हैं लोगों के, अलग अलग रुझान है, लेकिन ये बात ठीक है कि यहाँ के जो विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं, उनका बहुत हद तक विरोध है। तो जाहिर है चुनाव में कोई भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। बसपा ने पिछली बार बड़ा उलटफेर किया था, इस बार भी यहाँ पे कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्या होगा देखते रहिए 4 PM। हम आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के हाल बताते रहेंगे। शुक्रिया।